इंडिया की रियासत वेस्ट बंगाल इस वक्त बुरी तरह से डिस्टर्ब्ड है और पूरी रियासत में बड़े पैमाने पे दंगे फसाद कल रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें 3 लोगों के मारे जाने की इतलात है और दर्जनों लोग जख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस भी तैनात कर दी गई हैं। सेंट्रल फोर्सेस का काम ये होता है कि वो दंगे फसाद को कंट्रोल करें और जब पुलिस के हाथ से गेम निकल जाती है तो इनको फिर कॉल कर लिया जाता है। तो इस वक्त ये पूरे स्टेट के अंदर डिप्लॉयड है और हालात को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। मामला असल में स्टार्ट कहाँ से हुआ है? मामला स्टार्ट इस तरह से हुआ कि एक तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। अब वक्फ बोर्ड जो है ना, ये मुसलमानों की चैरिटी वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ये मैनेज कर रहे होते हैं। मुसलमानों की तंजीम है बेसिकली। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने इस प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए, हड़प करके और हिंदुत्व के दहशतगर्दों और अपने क्रोनीज में बांटने के लिए हाल ही में एक नया लॉ पास किया है इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लाखों करोड़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, इंडिया भर में फैली हुई हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ पे लंबे अरसे से लेकर हिंदुत्व के दहशतगर्दों की नज़र थी, जो हिंदुत्वादी टेररिस्ट हैं उनकी नज़र थी इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जस्ट लाइक अदर प्रॉपर्टीज़ जो आम मुसलमानों की भी इवन है उन पे भी इनकी नज़र रहती है। लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ पे ख़ास तौर पर इनकी नज़र थी बिकॉज इनका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन प्रॉपर्टीज़ को हथियाने के लिए और मुसलमानों से छीनने के लिए एक लॉ पास किया। वक्फ बोर्ड की अमेंडमेंट का एक लॉ पास किया हाल ही में। उसके रिएक्शन में ये मुजाहरे हो रहे हैं वहाँ पर, बाकी भी स्टेट्स में हो रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर वेस्ट बंगाल इसलिए सेंसिटिव है बिकॉज वेस्ट बंगाल के अंदर कोई 27% से ज़्यादा, अगर आप 2011 की सेंसस देखें, 27% से ज़्यादा वहाँ पर मुसलमान रहते हैं इस स्टेट के अंदर, विच मीन्स इनका एक सिग्निफिकेंट असर और रसूख है मौजूद वहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी का। तो वहाँ पर शदीद रिएक्शन एक्सपेक्टेड था और वही हुआ है असल में। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि एटलीस्ट 3 डेथ्स रिपोर्टेड इन वक्फ रिलेटेड वायलेंस इन वेस्ट बंगाल्स मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। MHA deploys central forces after Kolkata High Court order. At least 3 people were killed in West Bengal's Murshidabad district as protests against the center's Waqf Amendment Act spiraled into violence over the weekend, prompting Chief Minister Mamata Banerjee to declare that the law will not be implemented in the state. यानी उन्होंने अनाउंस कर दी, बगावत कर दी है वेस्ट बंगाल ने, असल में अपने सेंटर से बगावत कर दी है, रिबेलियन। उन्होंने कहा ये होगा कानून इंडिया के लिए, वेस्ट बंगाल में नहीं चलेगा ये कानून। वेस्ट बंगाल इंडिया के इस कानून को नहीं मानता, अनाउंसमेंट हो गई है वहाँ पर। उनकी जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। इसी तरह से एक्सपेक्टेड यही है कि साउथ इंडिया की बहुत सारी रियासतों में ये कानून काबिल अमल नहीं होगा, इस पर अमल नहीं किया जाएगा। लेकिन नॉर्थ इंडिया और उत्तर प्रदेश और ये जो बाकी की रियासतें इस रीजन की हैं, वहाँ पर यही एक्सपेक्टेड है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को हथियाया जाएगा, हिंदुत्व के दहशतगर्द के ऊपर कब्जा करेंगे और नरेंद्र मोदी साहब के जो क्रोनीज़ हैं वो शॉपिंग मॉल्स, प्लाजाज और ये सब कुछ बनाएंगे इनके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जो कि खैराती प्रॉपर्टीज़ है बेसिकली। इनसे हासिल होने वाला जो पैसा है वो मुसलमान कम्युनिटी के वेलफेयर के ऊपर लगाया जाता है और इवन बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान डोनेट भी कर रहे होते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ इस ऑर्गेनाइजेशन को, वक्फ बोर्ड को, और ओवर द ईयर्स करते रहे हैं, डेकेड से लेकर मुसलमान अपनी प्रॉपर्टीज़ इनके नाम पे कर देते हैं ताकि उनकी कम्युनिटी की भलाई हो सके। अब इसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ की ज़रा ये खबर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि मेरे लिसनर्स इस बात पे सवाल उठाएं कि ये पहले मैं कैसे अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है ये नॉन मुस्लिमों को जाएंगी और इसके ऊपर प्लाजाज और ये सब कुछ बनेंगे। तो उसका मैं ज़रा आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है। कैन बांग्लादेश कंडेम इंडियाज वक्फ बिल वाइल इग्नोरिंग इट्स ओन वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट? Notably, the main opposition party, the BNP, has also expressed strong disapproval of India's legislative move. इस पे अभी आते हैं, इसमें बांग्लादेश का भी एंगल है। वेस्ट बंगाल के अंदर बांग्लादेश बनाने की बातें की जा रही है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो इस रिपोर्ट में वो कहते हैं इंडिया हैज़ नियरली 8.7 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज स्प्रेड ओवर 9.4 लाख एकर्स। लुक एट द वॉल्यूम, 8,70,000 प्रॉपर्टीज है वक्फ ऑर्गेनाइजेशन के बाद, 8,70,000। इसीलिए इन प्रॉपर्टीज के ऊपर इतनी नजर है इनकी। वो कहते हैं वैल्यूड एट अराउंड 1.2 लाख करोड़
1,20,000 करोड़ इनकी वैल्यू है प्रॉपर्टीज की, बट द एनुअल इनकम फ्रॉम दीज प्रॉपर्टीज इज ओनली 163 करोड़. The BJP-led government argues that the amendment will ensure transparency and better resources management, especially as the government is planning to generate revenue by commercially utilizing certain Waqf properties, such as turning them into shopping malls. ये नरेंद्र मोदी के जो क्रॉनीज हैं और हिंदुत्व के बाकी दहशतगर्द जो हैं उनके नाम पे करने की एक तैयारी की गई है सारी की सारी असल में, और ये प्रॉपर्टीज उनके हवाले करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया है बेसिकली. इस पे एहतजाज हो रहा है. तो ये एहतजाज बिला वजह नहीं है. मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से जो रिएक्शन आ रहा है वो ऐसे ही नहीं आ रहा. उनको पता है उनकी दौलत उनकी आंखों के सामने लूट रही है. हज़ारों की तादाद में मुस्लिम फैमिलीज ऐसी हैं जो कि बेनिफिशरीज हैं वक्फ बोर्ड की, जिनको पैसा मिल रहा होता है, जिनकी वेलफेयर के लिए ही ये सारी डोनेशन जाती है. ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये मुसलमानों का पैसा है असल में, उनको दिया गया है, उनका राइट है असल में. अच्छा बात है ये जो बांग्लादेश का इसके अंदर एक एलिमेंट आया है. देखिए बांग्लादेश की कई सारी जमातों ने इंक्लूडिंग BNP और बाकी जो दीनी जमातें हैं उनके हवाले से भी मैं देख रहा था, उनको भी कंसर्न है कि ये क्या हो रहा है वहाँ पर, किस किस्म का रवैया मुसलमानों के खिलाफ रखा जा रहा है. तो उन्होंने तो अपने कंसर्न्स का इजहार किया है, लेकिन चूंकि वेस्ट बंगाल से सबसे ज़्यादा रिएक्शन आया है, बाकी के इंडिया से ज़्यादा वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिला है, तो बीजेपी ने यहाँ पर भी बांग्लादेश का एलिमेंट घुसा दिया है. और बीजेपी ने कहा है कि ममता बनर्जी यहाँ बांग्लादेश क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, दूसरा बांग्लादेश. देखिए सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन तो है ही यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर, और ऊपर से जब आप उनको दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे, मार्जिनलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि वो क्या फूलों के हार पहनाएंगे आपको, वो रिटालिएट करेंगे. ऑब्वियसली इंसानी फितरत है. अब जब भी किसी को दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं ना, कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी होगा ना, तो अपने बचाव में आखिर में जाकर कुछ ना कुछ हाथ पांव मार रहा होता है. तो यहाँ इंडिया के मुसलमानों को बिल्कुल दीवार पे लगा दिया गया. अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर भी कब्जे हो रहे हैं, बुलडोजर घुमाए जा रहे हैं उनके ऊपर. और ये तो बहुत बड़ा डाका है, इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डाका मारा गया है. इस पे बीजेपी इश्यूज को घुमा के बांग्लादेश पर लेकर आ रही है. उन्होंने कहा कि यहाँ बांग्लादेश क्रिएट करने की साजिश की जा रही है. द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ट्राइंग टू क्रिएट बांग्लादेश बाय थ्रेटनिंग हिंदूज. बीजेपी MP सुकांता मजमूदार, शर्म भी नहीं आती इन लोगों को. पहले खुद गड़बड़ क्रिएट करते हैं. इस तरह के दिन दिहाड़े डकैती वाले कानून पहले खुद पास करते हैं बीजेपी वाले, फिर इल्ज़ाम लगा देते हैं ममता बनर्जी के ऊपर. ममता बनर्जी ने कहा था इनको डकैती मारो मुसलमानों की प्रॉपर्टी के ऊपर. डकैती है, रॉबरी है, ये सीधी सीधी रॉबरी है. मुसलमानों से छीन कर तो हिंदुत्व के दहशतगर्दों में और मोदी के करोनीज के अंदर ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं बांटने का एक प्रयास किया गया है. अब जब रिएक्शन आया है तो घुमा फिरा के बात लगा दी बांग्लादेश के ऊपर. कहते हैं अमिड टर्मोइल over violence in Murshidabad, Bharatiya Janata Party MP Sukanta Majmudar on Saturday alleged West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee of threatening Hindus and trying to create a Bangladesh here. देखिए अब थोड़ा सा आखिर में तारीख पे नज़र डालते हैं. बांग्लादेश की जो क्रिएशन हुई थी पाकिस्तान के साथ क्रिएट हुआ था ना 1947 में, वो भी इन्हीं चक्करों की वजह से क्रिएट हुआ था. यानी वहाँ पर भी ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन थी, मुसलमानों के अगेंस्ट यही डिस्क्रिमिनेशन हुआ करती थी. पहले भी 1947 से पहले यही हिंदुत्ववादी दहशतगर्द हुआ करते थे, यही RSS हुआ करता था, सेम वही तंजीम है. इन्हीं के चेले चांटे वहाँ पर भी पहले हिंदुस्तान में रहना है तो हमारे जो देवी देवता हैं उनका नारा लगाना पड़ेगा, हिंदुइज्म एक कल्चर है उसको अडॉप्ट करना, इसी तरह की बेवकूफ़ाना बातें करते रहते थे. उसके रिएक्शन में पाकिस्तान बना, रिटालिएशन में. यानी उन्होंने कहा इधर तो कुछ है ही नहीं हमारे लिए. मुसलमानों को ये बहुत सारे मुसलमानों को समझ में आ गई बात, इंडिया के मुसलमानों को समझ में नहीं आई. आज के पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश के मुसलमानों को ये बात पहले ही समझ में आ गई थी. 1947 तक वो समझ गए थे कोई फ्यूचर नहीं है, लड़ाई होगी, दंगे फसाद ही होंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली. लेकिन जो यहाँ पर रह गए उनको बात समझ में नहीं आ रही थी. लेकिन अब हिंदुत्व के दहशतगर्दों की ये जो कार्रवाइयाँ तेज़ हो चुकी हैं, खासतौर पर 2014 के बाद, इसका फॉल आउट आ भी सकता है, आने वाले कुछ डेकेड्स के अंदर आ भी सकता है. और यहाँ पर मुसलमानों के लिए नए मुल्क बनाने की डिमांड्स तेज़ भी हो सकती हैं. अगर यही सिलसिला जारी रहा और उनको इस तरह से दीवार से लगाया जाता रहा तो उनके पास फिर आखिर में क्या ऑप्शन बचेगा? यही ऑप्शन बचेगा, जिना वाला फार्मूला.